तो चलिए आज बात करते हैं भारत के गणतंत्र दिवस की। एक ऐसा दिन जिसे हम सब जानते हैं, हर साल देखते हैं, लेकिन इस बार इस जाने पहचाने दिन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। एक ऐसा नजरिया जो शक्ति या पावर की परिभाषा ही बदल रहा है। देखिए, जब भी गणतंत्र दिवस का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें बिल्कुल साफ होती हैं। हमारी सेना की ताकत, अलग अलग राज्यों की खूबसूरत झांकियां और देश की भव्यता। ये हमारे देश के सफर, हमारे संविधान और हमारी आज़ादी का जश्न है। जरा सोचिए, सबसे पहले क्या याद आता है? बड़े बड़े टैंक, मिसाइलें और कदम से कदम मिलाते सैनिक, या फिर वो रंग बिरंगी झांकियां जो हमारी संस्कृति को दिखाती हैं। बिल्कुल, यही सब तो पारंपरिक तौर पर हमारी ताकत और एकता के प्रतीक रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस साल परेड का जो सबसे पावरफुल मैसेज था ना, वो गोला बारूद या बटालियन के बारे में था ही नहीं, बल्कि ये एक शांत लेकिन उससे कई ज्यादा शक्तिशाली क्रांति के बारे में था जो पूरे देश में हो रही है। तो फिर ये अलग तरह की परेड थी क्या? समझिए, ये एक ऐसी परेड थी जिसमें टैंकों की जगह टैलेंट ने और सैनिकों की जगह स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने ले ली थी। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा थी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी। अब जरा इस झांकी की डिटेल्स देखिए, कितनी कमाल की हैं। ये सिर्फ एक झांकी नहीं थी, ये भविष्य के भारत का एक विजन था। थीम था विकसित भारत, और इसे पावर कौन दे रहा था? युवा शक्ति। और कमाल की बात ये कि इसका नेतृत्व कर रहे थे आईटीआई के टॉपर्स। और तो और इसमें महिलाओं को एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर के सेक्टर्स में काम करते दिखाया गया। ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का भी संकेत है। तो ये सिर्फ एक परेड में शामिल झांकी नहीं थी, बल्कि ये एक नए राष्ट्रीय सफर का, एक नए रास्ते का प्रतीक बन गई। एक ऐसा सफर जहां तरक्की का रास्ता अब कौशल यानी स्किल से होकर गुजरता है। और इसी सोच को एक नाम दिया गया, स्किल परेड। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है जो देश की बदलती प्राथमिकताओं को दिखाती है कि असली ताकत ज्ञान और हुनर में है। और देखिए, इसे कितने शानदार तरीके से समझाया गया कि कैसे कर्तव्य पथ को कौशल पथ के रूप में देखा गया। ये सिर्फ एक सड़क का नाम बदलने जैसा नहीं है, ये मानसिकता में बदलाव है, जहां देश की तरक्की का रास्ता अब स्किल और टैलेंट से होकर जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई परेड की बात, लेकिन इस सोच के पीछे जमीन पर क्या हो रहा है? कौन सी बड़ी राष्ट्रीय नीतियां और लक्ष्य हैं जो इस बदलाव को असलियत में बदल रहे हैं? चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारी शिक्षा व्यवस्था से। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2025 तक कम से कम 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन का अनुभव मिलना चाहिए। मतलब पढ़ाई और रोजगार के बीच जो दूरी है उसे कम करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि ये कोशिश सिर्फ सरकार कर रही है, इंडस्ट्री भी इसमें पूरा साथ दे रही है। ये जो 76% का आंकड़ा है ना, ये रिकॉर्ड लेवल पर है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां अब डिग्री से ज्यादा स्किल को तवज्जो दे रही हैं और ट्रेनिंग के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। और ये सारी तैयारी भविष्य के लिए है। एक अनुमान है कि 2047 तक भारत में 3.5 करोड़ 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स यानी पर्यावरण से जुड़ी नौकरियां पैदा हो सकती हैं। और जाहिर है, इन नौकरियों के लिए बिल्कुल नए तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नीतियों की जरूरत क्यों पड़ी? ये जमीनी स्तर पर कौन सी बड़ी समस्याओं को हल कर रही हैं और कैसे ये बदलाव देश को आत्मनिर्भर बना रहा है? एक बहुत ही सीधा और बड़ा उदाहरण देखिए। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो देश के विकास का इतना बड़ा इंजन है, आज 20 लाख स्किल्ड कारीगरों की कमी से जूझ रहा है। मतलब बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी भारी कमी है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना जरूरी है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार 3 बड़े एरिया पर फोकस कर रही है। पहला, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश है। दूसरा, ड्रोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी भविष्य की इंडस्ट्रीज पर जोर। और तीसरा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिए हाई एंड स्किल्स तैयार करना। ये सब मिलकर उस 20 लाख की कमी को पूरा करने की दिशा में बड़े कदम हैं। और ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर नेशनल मिशन चल रहे हैं, जैसे सेमीकॉन इंडिया मिशन, जिसका लक्ष्य लाखों नौकरियां पैदा करना है। इंडिया एआई टैलेंट मिशन, जो भारत को एआई टैलेंट का ग्लोबल हब बनाना चाहता है। और पंचामृत प्रतिज्ञा, जो हमें नेट जीरो लक्ष्यों की तरफ ले जाते हुए ग्रीन स्किल्स की डिमांड पैदा करेगी। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी रणनीतियों, नीतियों और मिशंस के केंद्र में कौन है? भारत के लोग।
आखिरकार इस पूरे विजन की असली ताकत और असल मकसद दोनों ही देश के नागरिक हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, भारत की असली ताकत उसकी मानव पूंजी है। जैसा कि नीति आयोग के सीईओ कहते हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा डिजिटल टैलेंट पूल है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सब सुनकर एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल मन में आता है, हम ये कैसे जानेंगे कि ये नया नजरिया वाकई में काम कर रहा है? इसकी कामयाबी को हम नापेंगे कैसे? और इसका जवाब किसी सरकारी रिपोर्ट के आंकड़ों में नहीं मिलेगा। इसकी असली सफलता तब होगी जब वोकेशनल एजुकेशन को मजबूरी नहीं बल्कि सम्मान और गर्व की बात माना जाएगा। जब एक युवा भारतीय पूरे आत्मविश्वास के साथ कहेगा, मैं एक स्किल्ड प्रोफेशनल हूं, यही आत्मसम्मान और गौरव ही एक आत्मनिर्भर भारत की असली नींव रखेगा।